कि नीतीश कुमार समय पड़ता है तो गर्दन पकड़ते हैं और अपनी जरूरत होगी तो पैर पकड़ते हैं। जो उनके विरोधी भी थे, नीतीश कुमार ने जो बिहार को बर्बाद किया था, इसके वजह से उस चुनाव में पूरी मजबूती के साथ तेजस्वी जी के साथ खड़े हुए थे। बाकी सुपर सीएम जो होंगे, मैं कह रहा हूं कि यदि चलेगी तो नीतीश कुमार की चलेगी। और चलेगी क्या, सिर्फ शासन करेंगे, न रोजगार पैदा करेंगे न अन्य कोई काम होगा। बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई है और बीजेपी विपक्ष में चली गई है, लेकिन लगातार बीजेपी के हमले तेज हो गए हैं। सीएम नीतीश कुमार के साथ साथ तेजस्वी यादव पर हमला बोला जा रहा है। 10 लाख नौकरी से लेकर के तमाम तरह के सवाल बीजेपी की तरफ से खड़े किए जा रहे हैं। ऐसे में इन सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे, क्या सच में जो महागठबंधन बिहार में एक ताकत के तौर पर फिलहाल नजर आ रही है, क्या ये ताकत कंटिन्यू करेगी? क्या जो वायदे तेजस्वी यादव ने साल 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले किए थे, क्या वो वादे अब नीतीश कुमार की लीडरशिप में तेजस्वी यादव उसको ज़मीन पर उतार पाएंगे? हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ नेता हैं चिराग रामविलास जो लोजपा है उसकी अरुण सर। अरुण जी, क्योंकि आप जहानाबाद से सांसद रहे, नीतीश कुमार को बहुत पास से देखा, जो मौजूदा राजनीति में बिहार में इस वक्त लोग हैं, आपने लगभग सबके साथ काम किया है। क्या ये लग रहा है कि जिस तरह की तस्वीर दिखाने की कोशिश हो रही है महागठबंधन की तेजस्वी और नीतीश कुमार के सहारे, कि इतना स्ट्रांग जो सरकार बनी है, क्या सच में इतनी ताकत नज़र आ रही है? देखिए, पहली बात तो ये है कि दोनों के अंदर पीड़ा होगी। ये अति सहृदयता जो दिख रहा है वह सच्चाई से काफ़ी दूर है। तेजस्वी जी को भी याद होगा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा के अंदर जो बयान कर गए वह संवैधानिक मर्यादा को तोड़ करके बयान कर गए। एक नेता प्रतिपक्ष को कह रहे हैं अपनी माँ से पूछो, अपने बाप से पूछो जा करके। तो जनता ने जब विश्वास किया है आप पर, ऐसी ताकतों के साथ सिर्फ सत्ता के लिए आप समझौता कीजिए तो आप डिलीवर नहीं कर पाएंगे। कुंठा तो है, दोनों के अंदर होगा। जो विचारों का आदान प्रदान हुआ है, वाक्य को शब्दों का आदान प्रदान हुआ है, रिकॉर्ड में है, विधानसभा के अंदर हुआ है। पैर छू लेने से तो चचा भतीजा नहीं हो जाएंगे। चचा भतीजा का पैर छूना एक नेता प्रतिपक्ष का की भूमिका में जो माननीय मुख्यमंत्री ने व्यवहार किया है, वह निश्चित तौर से संसदीय व्यवस्था के लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दिन था। स्पीकर, माननीय स्पीकर के साथ हुआ वो एक पक्ष था, माननीय प्रतिपक्ष के साथ हुआ दूसरा पक्ष था। लेकिन नीतीश कुमार का यह जो एक अवधारणा रही है लोगों में, वह यही है कि नीतीश कुमार समय पड़ता है तो गर्दन पकड़ते हैं और अपनी ज़रूरत होगी तो पैर पकड़ते हैं। तो ये कई चीज़ों में हम लोगों ने देखा है। और आज ज़रूरत नहीं थी, चूँकि जो 20 का मैंडेट था, वह 20 के मैंडेट में बहुत साफ था तेजस्वी जी के पक्ष में बिहार, तेजस्वी जी के पक्ष में बिहार। जो उनके विरोधी भी थे, नीतीश कुमार ने जो बिहार को बर्बाद किया था, इसके वजह से उस चुनाव में पूरी मजबूती के साथ तेजस्वी जी के साथ खड़े हुए थे। कल क्या हुआ, 90 के दशक में क्या हुआ, बाद में नहीं हुआ, लोग भूल करके तेजस्वी में डिलीवर करने की एक क्षमता देख रहे थे। पूरा बिहार नहीं देख रहा था, लेकिन देख रहे थे। और यही कारण है कि जबरदस्ती नीतीश कुमार ने तिकड़म करके मैंडेट के साथ खिलवाड़ किया, 8-10 विधायक का रिजल्ट बदलवा दिया। जो तेजस्वी कहते रहे कि मतलब चोर दरवाजे की सरकार में आने से पहले, बिल्कुल
चोर दरवाजे की सरकार है। इस चोर दरवाजे की सरकार को उसी व्यक्ति के चलते यहाँ का लोकतंत्र, यहाँ की परंपरा, यहाँ का मूल्य शर्मसार हुआ है। और ऐसे में आप यदि पैर छू रहे हैं, चचा भतीजा बन रहे हैं, तो ये हरियाणा में एक व्यक्ति का निर्माण हुआ था जो एक शब्द चल गया था, आया राम गया राम। बिहार में भी इन्होंने जो शब्द दिया तेजस्वी जी ने, पलटू चाचा, तो ये पलटू जी हो गए, पलटू राम हो गए, पलटू चाचा हो गए, और इससे बिहार की दुर्गति होने वाली है। अब जब ऑरा खत्म हो जाता है, ये यदि 2-3 विधायक की कमी है, 2-3 विधायक, 5 विधायक जेडीयू के हमारे संपर्क में भी हैं जो चाहते हैं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने। अब क्यों चाहते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन बराबर अप्रोच कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि 4-6 महीना में तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, और उस समय निश्चित तौर से जो मैंडेट के विरुद्ध आचरण कर रहे थे उनका जवाब होगा। तो नीतीश जी फिर क्या करेंगे? आज तो तेजस्वी यादव की हर बात में हाँ में हाँ भर रहे हैं। जिस बीजेपी के साथ सत्ता की मलाई खा रहे थे, उसी बीजेपी के खिलाफ लगातार उनकी पार्टी, या फिर वो खुद भी बयान दे रहे हैं कि बड़ा बेइज्जत कर रही थी बीजेपी उनको। अब जब तेजस्वी जैसा कि आप कह रहे हैं कि 5-6 महीने में तस्वीर और बदलेगी बिहार की, तो फिर नीतीश कुमार क्या करेंगे? देखिए, हर स्क्रिप्ट के लिखे जाने के बाद मूल स्क्रिप्ट जो है वह समाप्त नहीं होता है, मूल जिंदा रहता है। हर आदमी के अंदर मूल जिंदा रहता है। तो जो मैंडेट अभी जो होता, तो हम समझते हैं कि सब लोग इसका सम्मान करता, और भारतीय जनता पार्टी की उसमें भूमिका नहीं थी। इनको सत्ता ना मिले, उसमें नीतीश कुमार ने ये छद्म से, चूँकि मुख्यमंत्री ये थे, इन्होंने छद्म से 10 विधायकों को रोका और सत्ता में काबिज हुए। और फिर उसी के साथ तेजस्वी जी अपने मैंडेट के को मारने वाले, ये डिप्टी सीएम क्या होता है? इट इज़ नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। तो हमको लगता है कि ये तात्कालिक है, और यदि ये परमानेंट है तो हम समझते हैं कि ये तेजस्वी जी अपनी राजनीतिक कैरियर का सबसे बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं। यंग एज में ये डिलीवर नहीं कर पाएंगे, नौकरी नहीं दे पाएंगे, किसानों का लोन माफ़ नहीं कर पाएंगे। नौकरी और लोन की बात तो छोड़ दीजिए, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे नीतीश कुमार के माइंडसेट को मैं जानता हूँ, नीतीश कुमार तिकड़म से राजनीति किए हैं। फर्स्ट 5 इयर्स जब फंक्शनल थे, और जॉर्ज जैसे लोगों का और बिहार को बनाने के जो संकल्प थे, तो उसमें कुछ अच्छे लोग थे, धीरे धीरे किनारे होते चले गए। उस समय वर्कर्स का भी मतलब था। आज तो कोई बोल नहीं सकता, एको अहं द्वितीयो नास्ति, कोई पार्टी, कोई सिस्टम, तेजस्वी कर नहीं पाएंगे, नीतीश कुमार करने नहीं देंगे उनको। होगा क्या बिहार के अंदर? क्योंकि बीजेपी वाले तो अभी से कह रहे हैं कि बिहार में 1-2 नहीं 5-5 सुपर सीएम होगा। तेजस्वी यादव सुपर सीएम, राबड़ी देवी सुपर सीएम, लालू यादव सुपर से भी सुपर सीएम, मीसा भारती सुपर सीएम, तेज प्रताप सुपर सीएम, एक फैमिली से 5-5 सुपर सीएम इस सरकार को चलाएंगे। तो चलिए किसकी, तेजस्वी यादव की या नीतीश कुमार की? तेजस्वी यादव की नहीं चलेगी। बाकी सुपर सीएम जो होंगे, मैं कह रहा हूं कि यदि चलेगी तो नीतीश कुमार की चलेगी। और चलेगी क्या? सिर्फ शासन करेंगे, न रोजगार पैदा करेंगे, न अन्य कोई काम होगा। इसलिए जब परिवर्तन होता है, जिस व्यक्ति को आदमी इतने दिनों से झेल रहा है वही मुख्यमंत्री हुआ, तो परिवर्तन क्या हुआ? परिवर्तन तो तब होता कि नीतीश कुमार सहयोग करते, तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, यंग माइंड, यंग तरीके से सोचता। आज हमारी पार्टी चिराग पासवान में जब देखता है कोई चीज़, तो एक संकल्प है, उसमें वर्कर्स का भी संकल्प है।
ये पलटू चाचा के साथ कौन इनका रिश्ता था, कोई सोच था, जिस आदमी ने इतना बड़ा धोखा किया। और धोखा तो कि इनका इतिहास रहा है भाई। आरसीपी एक शरीर दो आत्मा, तो इतना जहां एक शरीर में दो दो आत्मा का प्रवेश था, आरसीपी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उपेंद्र कुशवाहा को नहीं बर्दाश्त किया। आज उपेंद्र जी बड़े विचारक सलाहकार बने हुए हैं, मंत्री बनने के लिए हो सकता है, तो केंद्र में भी मंत्री थे। शिक्षा का सर्वनाश उन्होंने देखा था वहाँ के चश्मे से बिहार में। हो सकता है इनको शिक्षा मंत्री बनाया जाए, कोई बेहतर तस्वीर हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये तस्वीर, चंद्रमोहन राय आपको याद होगा हेल्थ मिनिस्टर थे एंड बेस्ट परफॉर्मर थे, बट उनको नीतीश कुमार ने चलने नहीं दिया। भाजपा के सबसे बेस्ट परफॉर्मर मिनिस्टर में वो थे, लेकिन आपको याद होगा कि कैसे तिकड़म करके उनको इस्तीफा कराया गया, बंद किया, राजनीति खत्म करा दी। तो नीतीश कुमार इस खेल में माहिर हैं। भाजपा के लोग अब समझे हैं। मैं तो प्रधानमंत्री से लेकर तमाम लोगों को कहते रहा, बिहार को बर्बाद होने से बचाइए, इसका छींटा आप पर भी पड़ेगा। अभी बड़े खुश हैं सत्ता में आकर के तेजस्वी, तो अपना कैरियर खराब कर रहे हैं। इनके साथ भी जो लोग गए हैं, इनको अब पलटू चाचा के नेतृत्व में काम करते हुए जब देख रहे हैं, तब इनके कल के वक्तव्य और आज के वक्तव्य पर एक आवाम ऐसी होती है जो इन चीज़ों पर पैनी दृष्टि रखती है और उसके अनुसार अपना माइंड सेट करता है। तो ये दुखद क्षण है। अभी भी स्कोप है। तेजस्वी जी शायद उस पर काम कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे तो राजनीति में ये सबसे बड़ा ब्लंडर होगा। सीएम बनने की कोशिश में हो सकते हैं तेजस्वी। एकदम होना ही चाहिए। जनता ने मैंडेट दिया है, तो आप मैंडेट के साथ आप खुद जिन लोगों ने ग्रैब किया उस मैंडेट को, उसी के पैर छू रहे हैं, उसी का पैर छू रहे हैं। जमीर इतना मत मारिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो तेजस्वी यादव जो हैं वो आप अपना ज़मीर मत मारिए। अरुण कुमार ने साफ कहा है कि जो चीज़ें दिख रही हैं उससे यही लग रहा है कि बिहार में 4-5 महीने के बाद एक बड़ा खेल हो सकता है। तेजस्वी यादव अगर उस मिशन में लगे हुए होंगे तो नीतीश कुमार से सत्ता छीन लेंगे, जिन्होंने उनसे सत्ता आते आते साल 2020 में छीन ली थी। कैमरा पर्सन अकबर अली के साथ रोहित कुमार, न्यूज़ 4 नेशन, पटना।